आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। कल केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ बोल गया, विपक्ष में जब तुम दोनों एक थे क्यों बोल रहे भाई? हिंदुस्तान में कोई दंगा नहीं है, कोई मुसलमान कहीं हिंदू मुस्लिम राइट नहीं है। और रोजगार जो है ना, रोजगार, ये रोजगार कोई बीजेपी की पॉलिसी नहीं थी कि बीजेपी की पॉलिसी है रोजगार ना दें। रोजगार तो राष्ट्रीय मंदी है, सब में है। रोजगार तो सभी के पास है। अब दुकान पे हम बैठे में 30,000 रुपये महीने की दुकान है, महीने में 30,000 नहीं कमाएंगे, 40,000 कमाएंगे जब भी तो कुछ भला होगा। और जब 25 कमाएंगे तो 5 का कर्जा ही तो है। जो कभी एक नहीं हुए आपस में लड़ा करते थे, आज वो एक पार्टी को गिराने के लिए, ताकि इनकी पोलें ना खुलें, इसलिए एक हो रहे हैं। सबसे पहले इनकी लड़ाई होगी प्रधानमंत्री कौन बनेगा। राहुल जी कहेंगे मैं बनूंगा, ठीक है, और अखिलेश जी कहेंगे मैं बनूंगा। तो मतलब उसका समाधान क्या, फिर दोबारा चुनाव कराओगे आप? आपके वैस में कौन बताइए आप? ये अपनी मेहनत करके खा रहे हैं। मोदी जी कौन होता है? मैं खिलाना। अरे नमक मतलब बिल्कुल कबाड़ा आया था। देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। इन चुनावों के मद्देनज़र हम आपको हर गली, हर मोहल्ला, हर तिराहे पर जाकर लोगों की राय और नज़रिया बता रहे हैं। अभी हम गाजियाबाद में मौजूद है, मेरे पीछे देख सकते हैं आप, कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं चुनाव के बारे में। सरकार जो है, जो मोदी के 10 साल निकले हैं, वो किस तरीके से निकले हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है सूफी कल्लू कुरैशी। कल्लू भाई, मुझे आप एक बार बताइए, जो मोदी जी के 10 साल निकले हैं, संतुष्ट हैं आप इनसे? देखिए, पूरा देश संतुष्ट है मोदी जी से। मोदी ने काम किया है, मोदी से सबको तसल्ली है। देश में जो है कोई दंगा नहीं है मोदी के राज में, देश में कोई विवाद नहीं है, देश अच्छा चल रहा है, विकास हो रहा है, पुल बने हैं, शहर में मेट्रो आ गई गाजियाबाद। महंगाई भी तो हो गई है। महंगाई तो राष्ट्रीय स्तर, क्या देश का नहीं, ये तो विदेश का भी महंगाई का इशू तो सभी जगह है भाई। महंगाई अमेरिका में भी हुई है। क्या अमेरिका तो है अमेरिका में? नहीं, कमाई यहाँ भी है। ये तो हिंदुस्तान तो सोने की चिड़िया है भाई, तुम कैसी बात करते हो? हिंदुस्तान तो सोने की चिड़िया है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, आपके जो सांसद हैं उनका नाम पता है आपको? हाँ, क्या नाम है उनका? हमारे सांसद का नाम नाम है उनका? बीके सिंह हैं, बढ़िया सांसद हैं। दिखाई दिए क्षेत्र में? आते हैं, प्रोग्राम बच्चों का स्कूल का करते हैं बीके सिंह। अच्छा, आपको क्या लगता है बीजेपी के आने के बाद देश में सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है? बीजेपी के आने के बाद में बदलाव ये हुआ है कि कहीं हिंदुस्तान में दंगा नहीं हुआ। हाँ, हिंदुस्तान में कोई दंगा नहीं है, कोई मुसलमान कहीं हिंदू मुस्लिम राइट नहीं है। और रोजगार जो है ना, रोजगार, ये रोजगार कोई बीजेपी की पॉलिसी नहीं थी कि बीजेपी की पॉलिसी है रोजगार ना दें। रोजगार तो राष्ट्रीय मंदी है, सब में है। ऐसे ऐसे देश हैं, कई देश खराब हो गए, बिल्कुल भीख की नौबत पर आ गए। आर्थिक मंदी सब में आई है ना, खाली हमारे हिंदुस्तान में कोई आई है आर्थिक मंदी? सब में है आर्थिक मंदी। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, जो एक इंडिया गठबंधन बना है जिसमें आपके तमाम नेता हैं, आपके राहुल गांधी भी हैं, केजरीवाल भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, लगता है कुछ बीजेपी प्रभाव डालेंगे ये लोग? नहीं, बीजेपी पर प्रभाव क्या, वोटर की बात है। वोटर जो है अभी हमारा खिसका नहीं है बीजेपी का वोटर मजबूत है। ये सब जो है बन जाएं, अपना अपना अधिकार है कहने का। विपक्ष है, एक हो जा, दो हो जा। आपको लगता है विपक्ष एकजुट होकर लड़ सकता है मोदी जी से? नहीं लड़ सकते। विपक्ष एकजुट है ही नहीं। विपक्ष मजबूत ही नहीं है। विपक्ष कैसे नहीं है? मजबूत कैसे भी नहीं है, बताइए। केजरीवाल अलग है। कल केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ बोल गया, विपक्ष में जब तुम दोनों एक थे क्यों बोल रहे भाई? कल तक कांग्रेस केजरीवाल के साथ नहीं थी। दिल्ली के मुद्दे पर कांग्रेस खिलाफ गई केजरीवाल के। तो आपके अनुसार सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके लोगों के पास? एक ही ऑप्शन है, मोदी जी, योगी जी। ओवैसी के बारे में क्या राय है आपकी? ओवैसी जी नेता है और अपना नेतागिरी करें। देश में हर आदमी को सेकुलर है, अधिकार है नेतागिरी करने का। विपक्ष में है, हमें खूब बुरा कहें। लेकिन मुझे आप एक बार बताइए, ओवैसी जो हैं ये कह रहे हैं कि ये जो इंडिया गठबंधन में नहीं है ना, जो इंडिया गठबंधन बना है, इन्होंने ओवैसी को शामिल नहीं करा अपने गठबंधन में, तो क्या गलत बात नहीं है उनकी ये? वो इनका इशू है, हमारा नहीं है ना। ओवैसी को इन्होंने इस काबिल नहीं समझा, क्या मुसलमान को इस काबिल नहीं समझा? वो आज तक जो है समाजवादी, मायावती, क्या और बीजेपी जो पार्टियां हैं, कितनी भी विपक्ष है, दिल्ली वहाँ पे है, बिहार में है, उत्तराखंड, जहाँ जहाँ भी विपक्ष है, इन्होंने आज तक मुसलमान की वोट ही तो खींची है। राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं जो ओवैसी साहब तो भाजपा की बी टीम है पूरी। नहीं, ओवैसी के पास तो छापे नहीं लग रहे हैं ना। ओवैसी के छापे नहीं लग रहे। ओवैसी बेईमानी करेगा, छापे लगेंगे भाई। छापे ओवैसी बताओ भाई, राजा आदमी है, उसके छापे, जो बेईमानी करेगा वो भी लगेगा। घोटालों में शामिल होगा वो भी बंद होगा। अब हमारी ईडी बंद नहीं हुई भाई, 15,000 रुपये घोटाले में ईडी नहीं गई। जो जांच एजेंसी है अभी कुछ सही काम कर रही है?
जायशंद जी सही काम कर रही है। राजस्थान में बताइए 15,000 पे हमारी ईडी नहीं गई। जो गलत करेगा वो कोई हो, एजेंसी हो, क्या ओवैसी हो, क्या अखिलेश जी हो। भाई अखिलेश जी 3 दफ़े हमने राम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया है, मायावती जी को बनाया है। आए दिन दंगे हुए, कभी मुजफ्फरनगर हो गया, कभी अलीगढ़ हो गया, कभी हाथरस हो गया, कभी सिकंदरा। मतलब दंगों की एक मुसलमान को इस्तेमाल किया है। ये हमें क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? जो योजना आ रही सबके लिए आ रही। इस चौराहे पे खड़े हैं, मीट की दुकानें थी मोदी के, योगी के राज में। आज देखो सब में ऐसा लगता है कैसे ऑफिस है यहाँ। बीजेपी चली जाएगी, कांग्रेस आ जाए, निकल जाएगा ये जहर। ये जहर तो इसी बीच नहीं तो भर रखा है। आम पब्लिक तो जहर ही नहीं है बिल्कुल भी। ये तो नेता भर रहे हैं। बच्चे किसके मर, नेता का कोई मरता है? कोई नहीं मरता। जब मरते हैं आम आदमी मरते हैं चलते फिरते इनकी राड़ में। ये जहर जब ही खत्म होगा जब बीजेपी जाएगी। जब सरकार बदली तब ये जहर खत्म हो। जी, समस्या क्या क्या हो सरकार में? समस्या तो बहुत सी हैं। अब तुम्हें मैं क्या क्या बताऊं? बताइए मुझे अपनी समस्या बताइए। भाई आदमी रोड पे आ गया, भूखा मर रहा है, और इससे ज्यादा समस्या क्या होगी? ये बताओ मुझे आप। रोड पे आया आदमी, काम नहीं, हिलना नहीं, सुबह को घर से आवे, शाम को ऐसी वापसी घर जा रहा है। कर्ज बंद हो गया आदमी। जो कहा गया था कि आमदनी बढ़ जाएगी लोगों की, बढ़ा, सब चीज़ महंगी हुई है। मुझे बतला तो 400 का सिलेंडर 1,000 का मिल रहा। अब 70 रुपये लीटर का पेट्रोल 100 रुपये मिल रहा है। क्या मंदा हुआ है मुझे बतलाओ। कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त बना दिया है। अब तो अब ये तो इन्हें पता हो गया, हमें तो पता नहीं है। गुंडागर्दी है अभी भी? क्यों नहीं है? सब काम हो रहे हैं, सब काम हो रहे हैं। कहाँ नहीं है गुंडागर्दी? सब काम हो रहे हैं सब जगह। मुझे बस एक आखिरी सवाल मेरा ये होगा, जो इंडिया गठबंधन बना है पूरा, जो विपक्ष है, आपको कौन लगता है सबसे मजबूत चेहरा कौन है मोदी जी के खिलाफ? राहुल गांधी। राहुल गांधी बन सकते हैं प्रधानमंत्री? कोशिश है पूरी, बनेंगे। और कोई नहीं है, कोई नेता नहीं हो? नहीं, राहुल गांधी। रोजगार सबके पास है, पर रोजगार से आदमी का भला नहीं हो पा रहा। रोजगार नहीं चल नहीं रहे। रोजगार तो सभी के पास है। अब दुकान पे हम बैठे में 30,000 रुपये महीने की दुकान है, महीने में 30,000 नहीं कमाएंगे, 40,000 कमाएंगे जब भी तो कुछ भला होगा। और जब 25 कमाएंगे तो 5 का कर्जा ही तो है। कारोबार तो सबके पास है, चल नहीं रहा कारोबार भाई। क्योंकि आधे से ज़्यादा हमारी दुकानें बंद रहती है। नौरते आते हैं, 9 दिन के लिए दुकानें बंद। कोई त्योहार हो तो दुकान बंद, कोई नेता आता है, कोई पुलिस वाला आता है तो दुकानें हमारी बंद। परेशानी यहाँ है सारी। अगर कोई सरकार हम बना रहे हैं, कोई किसी को अपनी समझ के वोट दे रहे हैं, तो अगर कोई नेता भी गुजर रहा है तो पर्दे घेरो, दुकानें बंद रखो। ये रोजगार चलेगा कहाँ से? मीट की शॉप है? जी, मीट की शॉप है। और क्या क्या समस्या है भाई आप लोगों को? जी, जैसे हमारी नौरतों में दुकानें बंद हो जाती हैं, ठीक है। अगर मान लो हम कोई भी नेता चुनते हैं, ठीक है, तो हमारी यही समस्या है कि जैसे नौरतों में हमारी दुकानें बंद होती है, रमजानों में भी ये ठेके बंद होने चाहिए। क्योंकि मुसलमान नहीं पीता है दारू। तुम मीट नहीं खाते, मत खाओ। ये तो भेदभाव वाली बात हो गई। नहीं, भेदभाव वाली बात क्यों हो गई? आप बताओ भेदभाव वाली बात। भेदभाव वाली बात इसलिए हो गई, जब रमजान आए आप लोगों के, आप दारू नहीं पीते हैं, तो एक धर्म को बात बुरी लगी, एक धर्म की बात सुनी गई। जब एक धर्म को हम मान रहे हैं तो आप हमारी बात भी तो मानो। क्यों भाई, गलत कह रहे हो? सही कह रहा हूँ? मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना, ये तो भेदभाव वाली बात हो गई ना। ये जो इंडिया गठबंधन बना है पूरा, ये पूरा जो विपक्ष है, पूरा एक जो चुनाव लड़ रहा है, लगता है बीजेपी की सीटें गिराएगा कुछ? जो कभी एक नहीं हुए, आपस में लड़ा करते थे, आज वो एक पार्टी को गिराने के लिए, ताकि इनकी पोलें ना खुलें, इसलिए एक हो रहे हैं। समझे? वो आज एक हो रहे हैं। हम तो देश को बचाएंगे। देश को बचाएंगे नहीं सर। अच्छा, ये आप मुझे एक जवाब दो, अगर ये जीत जाता है विपक्ष, सपोज करो, तो ये किसको बनाएंगे? सबसे पहले इनकी लड़ाई होगी प्रधानमंत्री कौन बनेगा। राहुल जी कहेंगे मैं बनूंगा, ठीक है, और अखिलेश जी कहेंगे मैं बनूंगा। तो मतलब उसका समाधान क्या? फिर दोबारा चुनाव कराओगे आप? आपके वेश में कौन? बताइए आप, समाधान क्या होगा? केजरीवाल जी चुप रह जाएंगे? बताओ। उन्होंने आज तक, केजरीवाल जी ने सारे बड़े मंत्रालय अपने पास रखे हुए हैं, ठीक है। उनके मैनिफेस्टो जो था उनका, उन्होंने ये बनाया था कि जो हमारा बड़े पद होंगे वो चेंज होते रहेंगे, रोटेशन होगा। आज तक नहीं हुआ। अच्छा एक मिनट, आप क्या क्या फायदा कर रहे हैं? भैया बतेरे फायदे एक भी। यहाँ तुम गाजियाबाद में मुझे सरकारी अस्पताल दिखाओ, दिल्ली में देखो जाकर सारे प्राइवेट हो गए सरकारी। और दूसरी बात, लेडीज़ों का किराया फ्री, बित्ती का बिल फ्री। यहाँ क्या फ्री है मुझे बताओ आप। बताइए मुझे। जी, ये कह रहे हैं कि बहुत फ़ायदे हैं, सब फ्री अस्पताल देख रहे हैं। आज से जब दिल्ली में सरकार नहीं थी केजरीवाल की, हम भी गए थे रामलीला ग्राउंड में, हम भी गए थे जब उनका प्रदर्शन हुआ था। वो तो खैर उनका केजरीवाल नहीं, पलटीवाल नाम होना चाहिए। ये क्यों? हकीकत बात है, वो हर चीज़ से पलटते हैं, हर चीज़ से पलटते हैं अपनी बात को। अगले उनके उसमें आपने काम पूछे, भाई ने काम गिनवा दिया, आपने कहा काम नहीं हुए। अब मुझे काम वाली बात पे बताइए। काम नहीं हुए,
नहीं, वो केजरीवाल के लिए कह रहे थे ना, वहाँ पे फ्री हो रहा है सब कुछ, वहाँ पे पैसे भी लिए जा रहे हैं ना, फिर काम वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। आप रोडों पे जाके देखोगे ना, हालत बहुत बुरी है। स्कूलों कहते हैं, मेरी भांजी खुद पढ़ती है। सड़कें बुरी नहीं है यूपी में? यूपी में भी है, हमारे आसपास तो नहीं है। और मैं गाँवों की साइड भी गया हूँ, मुझे नहीं दिख रही। गाँवों में भी रोडें बनी मिलती हैं, हाईवे आप देख रहे हो। अभी एक मिनट, आप भी गाजियाबाद के हैं? पूरा दिन लगता था ना, यहाँ से सियाने बुलंदशहर जाने में, यहाँ पे ज़्यादातर वहीं से हैं लोग, ठीक है, जिनको पूरा दिन लगता था, आज 1 घंटे में पहुँचते हैं। कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है लोगों को, आंखें बंद हैं, समझे ना, विकास दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है। इसका कोई इलाज ही नहीं है, कोई इलाज नहीं है सर इसका। आप एक अकेले आदमी हैं जो सिर्फ बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं, बाकी और कोई आदमी पक्ष लेने को तैयार नहीं। अब आंखें किसकी बंद है और आंखें खुली किसकी? आपको तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है। किसी भी रोड की बुनियाद रखी उन्होंने, रेविन काटे हैं बस आने के बाद। अच्छा, मुझे गाजियाबाद में जो रिबन कटे हैं, ये किसकी देन है सारी? ये अखिलेश की देन है सब। बताइए आप, सारी तो अखिलेश की देन है, एलिवेटेड भी आपकी अखिलेश की देन है, मेट्रो भी पिलोट बन रहे हैं जिन्हें 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं पूरे मिर्जापुर में, वो किसने दिए हैं? वो कोई नहीं बताएगा। दे रही है बीजेपी, कोई नहीं बताएगा। हमारे घर पे भी दिए हैं। वही तो बताएगा, जिसे ना मिला वो क्या बताएगा। तो भाई तुम्हें जरूरत है तो डिमांड करो ना उस चीज की। इन्हों को मिल रहा होगा भाई को, तो ये बता रहे हैं हमें तो 1000 का मिल रहा है। गांव गांव में बाथरूम, लाइट, हमें सिलेंडर, शौचालय बना दिया, राशन दे दिया ना, खाने को खाओ और आगो, बस और कोई काम नहीं है। और क्या चाहिए? धंधा ना चाहिए? काम धंधा क्यों नहीं चल रहा भाई? हम 800 रुपए कमावे हैं, 800 रुपए कमावे हैं डेली के, खा रहे हैं और हक भी रहे हैं, 800 रुपए बचा भी रहे हैं। पहले कितना कमा 800 रुपए कमाते हैं, 800 रुपए बचा भी लेते हैं आप? जब खा रहे हैं, हक रहे हैं, तो 800 रुपए बच ही रहे हैं। 800 रुपए में खर्चा, 800 रुपए में खर्चा, 800 रुपए में बच्चे पढ़ रहे हैं, घर का विकास हो रहा है, और क्या चाहिए? बच क्या रहा है इनमें, ये तो बताओ मुझे। क्या नहीं बच रहा? बचने को इन भाई सबको देखो आप, बचने की 800 रुपए कमाने वाले की स्थिति क्या होती है, आप बताओ मुझे। पत्रकार साहब, मैं आप देखो, मैं इस तरीके से जज नहीं कर सकता किसी को। ये कह रहे हैं मैं बच रहे हैं तो पैसे इकट्ठे तो होने चाहिए, पैसे इकट्ठे होने चाहिए ना। जो 800 पे रोज बच रहे हैं, जब खाना फ्री, जाना फ्री, आना फ्री, तो वे 800 तो बचने ही चाहिए। कर रहे हो, जेब में पैसे ना हो तो बताओ, पैसे बताओ। तो हमारी जेब में है, हम परेशान हैं, तो तुम तो 800 बचा रो कहा रहे तो दुकान का नहीं बता रहे। तो 800 बचा रहे हैं, 800 हाँ। 800 तो मजदूर आदमी है। अरे 250 रुपए है तो 250 रुपए है ना। एक मिनट भैया, मोदी जी ने सरकार में आने से पहले ये कहा था कि लोगों की आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ी? आमदनी नहीं बढ़ी। बढ़ी नहीं बढ़ी? मेरे को एक चीज बता दो, आप सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। लॉकडाउन में महीने में 1 बार राशन मिलता था, उनने 2-2 बार दिया है, सारी ट्रेनें बंद थी। 2 बार दिया। एक मिनट, राशन कितना मिलता है? राशन एक बंदे पे 5 किलो है। 5 किलो कितने दिन में खा जाएगा बंदा? कितने दिन में खा लेगा? भैया कितने दिन में खा लेगा 5 किलो? 5 किलो हमारे यहाँ तो भैया 2-3 दिन में खा रहे हैं, खा लें। अब 2-3 आदमी राशन खा के क्या करेगा? यार भाई, तेल है, सब्जी है, गैस। अकाउंटों में पैसे ना आए, अकाउंटों में पैसे ना आए, अकाउंटों में। कितने पैसे पड़े अकाउंट में? 500 रुपए सबके पड़े हैं, 500। एक बार ना और 4-4 बार पड़े हैं। वो कहाँ से है? 15 लाख रुपए मोदी जी ने आपको कहा था दिए। 15 लाख रुपए कौन दे रहा है यार? आज तक किसी सरकार ने 2 महीने में 2 बार राशन ना दिया, उनने तो दिया। अबे यार कैसी बात कर रहे हो भाई? खा के नमक, उनने तो नमक भी बांटा है, नमक हरामी तो मत करो उसकी। कितने रुपए का? 1 मिनट, नमक कितने रुपए का आता है? नमक चाहे 1 रुपए का सही, मगर नमक हरामी नहीं करनी चाहिए उस नमक की। भैया एक बात बताइए मुझे, भाई कह रहे हैं कि नमक हरामी मत करो, नमक खाया है मोदी जी का? हम क्यों खाएंगे, अपनी मेहनत करके खा रहे हैं। मोदी जी कौन होता है मैं खिलाना? अरे नमक में तो बिल्कुल कबाड़ा आया था। नमक भी कबाड़ा था। हाँ भाई, एक बात बताऊं, खाने को थोड़ी दे रहे हैं, हम तो मेहनत से कमा के। मेरी नहीं चलेगी, तुम्हारी चलेगी? 1 मिनट क्यों भाई ने नहीं, 1 मिनट चलेगी। तुम्हारी 10 मुंह है, मेरा मैं अकेला हूँ, मेरी नहीं चलेगी, मेरी नहीं चलने की भाई। चलेगी, मैं चलवाता हूँ, चलो इधर खड़े हो। अब पहले मुझे एक बात तो बताओ, पहले बात बीजेपी का हूँ यार, ठोके सीना ठोक के कह रहा हूँ। अब बताओ, ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे, ये कह रहे हैं रोजगार नहीं है, महंगाई है। नहीं है यार, कोई भूखा थोड़ी मर रहा है, ये बताओ। भूखे ना मर रहे क्या? मर रहे भाई साहब, ये रोटी खा रहे हैं पेट भर के, बस ये खा रहे हैं। 1 मिनट उस्ताद, रोटी ये खा रहे हैं बस, बाकी सब भूखे मर रहे हैं। 5 किलो राशन वाली बात चल रही थी,
भैया कह रहे हैं मेरे घर में 2 दिन में ख़त्म हो जाता है, मेरे घर में 10 दिन में चलता है। कितने लोग आपके घर? आधा किलो आटा, 4, 2 बच्चे 2 मियाँ बीबी। 4 ठीक किलो है। आटे में क्या होगा? अरे सुन तो ले मेरे भाई, आधा किलो आटा गुनता है, आधा किलो में 4 लोग खा लेते हैं, खा रहे हैं। 4 लोग खा लेते हैं, 10 दिन चलता है। मैथ लगाओ आप, मैथ अगर जोड़ लें बेचारे आधों को हिसाब नहीं आता होगा। भैया राशन इनके घर में तो चल रहा है, आपके घर में क्यों नहीं चल ये रहा? हमारी बड़ी फैमिली है तो हमारे कहाँ चल जाएगा। अब देखो भैया ये तो आपकी गलती है, देखो ये तो हम किसकी गलती बता रहे हैं? गलती किसकी बता रहे हैं हम? इन्होंने जवाब खुद दे दिया। इनके 5 किलो मिल भी रहा है, हम तो 5 किलो भी लेने नहीं जाते भाई। खुद कमाते हैं, कुछ खुद खाते हैं। समस्या नहीं भी तो कमा रहे हैं, अच्छा खासा चल रहा है। नहीं नहीं, हम नहीं लाते हैं राशन पासन पे से। हमारे कहाँ बस के हम कट्टा ठाव फिरेंगे। खर्चे नहीं है, दारू पीना, गुटखा खाना, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, तो पैसा बचता है, बचा भी रहे हैं। बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं अच्छे स्कूल में। अगर नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे ऐसे ही बनेंगे भैया, भविष्य ऐसा ही होगा। जिन्हें आधी चीज़ें ना पता होंगी, उन्हें ना प्रधानमंत्री पता होगा, ना सीएम पता होगा, ना पीएम, कुछ नहीं पता होगा।